बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। नए वीक में नए लेक्चर के साथ मैं आपका टीचर इब्राहिम हैदर अली फ्रॉम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मियां चन्नू। हम फर्स्ट ईयर का सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे। उसमें हमने न्यूक्लिक एसिड्स का टॉपिक स्टार्ट किया था। पहले हमने न्यूक्लिक एसिड्स जो है उनका स्ट्रक्चर पढ़ा, फिर वन बाय वन हमने कहा था हम दोनों न्यूक्लिक एसिड्स को पढ़ेंगे। पिछले वीक हमने डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए के बारे में पढ़ा था, उसकी कंपोजिशन, उसके स्ट्रक्चर के बारे में। आज हम पढ़ेंगे जो दूसरा जो न्यूक्लिक एसिड है जिसे हम राइबोन्यूक्लिक एसिड मींस आरएनए कहते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ कि आरएनए क्या होता है। जैसे डीएनए हमने कहा था न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनता है, तो सेम आरएनए भी न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनता है। बस फ़र्क क्या है, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स को हमने डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स कहा था, तो सेम आरएनए के जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उसे हम राइबोन्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। वो फ़र्क क्यों था वो हमने पहले भी डिस्कस किया कि डीऑक्सीराइबोज जो है वो डीएनए में पाई जाती है, इसलिए उसके न्यूक्लियोटाइड्स को हम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं, और जो राइबोज है वो आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स में पाई जाती है, इसलिए हम आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स को कहते हैं राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। तो फिर हम क्या कहेंगे कि आरएनए इज़ अ पॉलीमर ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। आरएनए मॉलिक्यूल्स अक्कर एज सिंगल स्ट्रैंड। जो डीएनए और आरएनए में जो एक फ़र्क ये भी है कि जो डीएनए है वो डबल स्ट्रैंडेड था। हमने वाटसन के एक मॉडल में भी कहा कि दोनों स्ट्रैंड्स जो हैं वो एंटी पैरेलल होते हैं, एक दूसरे के साथ कॉइल होते हैं। लेकिन आरएनए जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड ही होता है, आरएनए का सिर्फ एक धागा होता है। हाँ, वो जो एक धागा है वो मे बी फोल्डेड बैक ऑन इटसेल्फ, वो अकेला आपस में फोल्ड हो जाए, थोड़ा सा डबल स्टैंडर्ड खसूसियात उसमें आ जाएं, वो एक ही धागा आपस में फ़ोल्ड हो जाए, फिर चाहे उसमें डबल स्टैंडर्ड खसूसियात आ जाएं। लेकिन ओवरऑल अगर हम जनरली बात करें तो आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है। और एक और जो फ़र्क है डीएनए और आरएनए में वो ये था कि डीएनए के अंदर हमने कहा था जो नाइट्रोजिनस बेसिस हैं वो थी एडेनिन, गवानीन, साइटोसिन, थायमीन। जो आरएनए की नाइट्रोजिनस बेसिस हैं उसमें है साइटोसिन, गवानीन, यूरासिल एंड एडेनिन। थायमीन जो है वो यहाँ पे आरएनए में नहीं होती, आरएनए में थायमीन की जगह पे यूरासिल होती। बाकी तीन नाइट्रोजिनस बेसिस तो वही हैं जो डीएनए में भी थी, साइटोसिन, गवानीन, एडेनिन। लेकिन जो थायमीन है वो डीएनए में तो होती है, लेकिन आरएनए में उस थायमीन की जगह पे क्या होता है, यूरासिल। तो अब तीन डिफरेंसेस हो गए। एक डिफरेंस क्या है कि आरएनए में राइबोज शुगर पाई जाती है, इसलिए आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स को हम राइबोन्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। और दूसरा फ़र्क क्या है कि आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है, डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है। तीसरा डिफरेंस क्या है, जो नाइट्रोजिनस बेसिस होती हैं वो तीन तो वही हैं जो डीएनए में भी हैं, साइटोसिन, गवानीन और एडेनिन। लेकिन जो फोर्थ वन है जो डीएनए में थायमीन है, तो उसमें आरएनए में थायमीन की जगह पे होता है यूरासिल। और डीएनए जो है वो उसी से फिर आरएनए बनता है। द आरएनए इज सिंथेसाइज्ड बाय डीएनए इन अ प्रोसेस नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए बनने के अमल को हम, डीएनए से जो आरएनए बनने का अमल है उसे हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। आगे हम चलते हैं, आरएनए की मुख्तलिफ टाइप्स हैं उसकी तरफ चलते हैं। टाइप्स ऑफ आरएनए। देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ आरएनए। आरएनए की 3 मेन टाइप्स हैं। सबसे पहले है मैसेंजर आरएनए जिसे हम एब्रीविएट करते हैं एमआरएनए। फिर दूसरा है ट्रांसफ़र आरएनए जिसे हम एब्रीविएट करते हैं टीआरएनए। और राइबोसोमल आरएनए थर्ड है, उसे हम एब्रीविएशन है उसकी राइबोसोमल यानी आरआरएनए। तो एक होता है एमआरएनए, एक होता है टीआरएनए और एक होता है आरआरएनए। मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफ़र आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए। All these types of RNAs are synthesized from DNA। आरएनए कोई भी हो, चाहे मैसेंजर हो, चाहे ट्रांसफ़र हो, चाहे राइबोसोमल हो, वो तीनों टाइप्स की जो आरएनएज हैं वो डीएनए से ही बनती हैं। प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन ही कहेंगे। हाँ, वो डीएनए चूँकि न्यूक्लियस में होता है तो ये सारे आरएनएज न्यूक्लियस में बनते हैं। न्यूक्लियस में बनने के
वो बाहर आ जाते हैं साइटोप्लाज्म में और अपने अपनी फंक्शन परफॉर्म करने लग जाते हैं। मैसेंजर आरएनए का फंक्शन कुछ और है, ट्रांसफ़र आरएनए का फंक्शन डिफरेंट है, राइबोसोमल आरएनए का फंक्शन डिफरेंट है। तो अब हम तीनों को वन बाय वन देखते हैं कि तीनों में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले है मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर, जैसे नाम से पता चल रहा है मैसेंजर, मैसेंजर का मतलब है पैगाम लेके जाने वाला। तो ये आरएनए का वो आरएनए की ऐसी किस्म है जो मैसेज लेकर जाती है। मैसेज किस चीज़ का मैसेज है, वो मैसेज क्या होता है, उसको हम अब डिटेल में पढ़ते हैं। इट टेक्स जेनेटिक मैसेज फ्रॉम न्यूक्लियस टू राइबोसोम्स। ये मैसेज लेकर जाता है न्यूक्लियस से। जाहिर है हमने तो यही कहा है कि सारे आरएनए न्यूक्लियस में बनते हैं, तो ये भी न्यूक्लियस में बना। न्यूक्लियस में बनने के बाद ये राइबोसोम्स के पास आता है। राइबोसोम्स जो हैं ये साइटोप्लाज्म में होते हैं, रेफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर RER के ऊपर होते हैं या साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए होते हैं। अब वो मैसेज किस चीज़ का होता है? एक्चुअली मैसेंजर आरएनए पे जो मैसेज है वो प्रोटीन बनाने का मैसेज होता है, प्रोटीन सिंथेसिस का इंफॉर्मेशन होती है। न्यूक्लियस से वो इंफॉर्मेशन राइबोसोम के पास जाती है मैसेंजर आरएनए की सूरत में। राइबोसोम को हम प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं कि जहाँ प्रोटीन्स बनती हैं। राइबोसोम ने प्रोटीन बनानी है, लेकिन मैसेंजर आरएनए की इंफॉर्मेशन के मुताबिक न्यूक्लियस इंफॉर्मेशन भेजता है राइबोसोम को, राइबोसोम प्रोटीन बनाता है। पर राइबोसोम जो प्रोटीन बनाता है वो इंफॉर्मेशन जो न्यूक्लियस से आती है मैसेंजर आरएनए की सूरत में उसके मुताबिक बनाता है। तो मैसेंजर आरएनए का फंक्शन क्या हो गया कि इट टेक्स जेनेटिक मैसेज फ्रॉम न्यूक्लियस टू राइबोसोम इन द साइटोप्लाज्म टू फॉर्म पार्टिकुलर प्रोटीन्स। मैसेंजर आरएनए कैरीज द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू राइबोसोम। जाहिर है मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस में डीएनए से इन्फॉर्मेशन लेके किसके पास चला गया? राइबोसोम के पास। राइबोसोम वो जगह है जहाँ पे क्या होना है, वेयर अमाइनो एसिड्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन इन मैसेंजर। मैसेंजर आरएनए के ऊपर लिखा होता है कि कौन कौन सी प्रोटीन बनानी है, किस किस अमाइनो एसिड से बनानी है, अमाइनो एसिड की तरतीब क्या होगी। ये हमने प्रोटीन वाले टॉपिक में पढ़ा था कि हर प्रोटीन के अंदर स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड होती है, स्पेसिफिक नंबर ऑफ अमाइनो एसिड होता है। वो जो सीक्वेंस और नंबर है वो किसके ऊपर इंफॉर्मेशन है, वो मैसेंजर आरएनए के ऊपर होती है। राइबोसोम का काम है प्रोटीन बनाना, लेकिन आप समझ लें कि जैसे हर खाने की एक रेसिपी होती है, वो रेसिपी मैसेंजर आरएनए के ऊपर लिखी है, हर प्रोटीन बनाने की रेसिपी। राइबोसोम का काम है प्रोटीन बनाना, पर रेसिपी उसको डीएनए देता है। डीएनए मैसेज भेजता है कि ये प्रोटीन बनानी है, वो मैसेज मैसेंजर आरएनए के ऊपर लिखा होता है। राइबोसोम उस मैसेज को पढ़ता है, उसके मुताबिक वो अमाइनो एसिड्स को अरेंज करता है और वो प्रोटीन बनाता है। दिस टाइप ऑफ आरएनए कंसिस्ट ऑफ, अब ये भी जो मैसेंजर आरएनए है ये भी सिंगल स्ट्रैंडेड ही होता है, पर इसकी लेंथ वेरिएबल है। मैसेंजर आरएनए बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी, क्योंकि मैसेंजर आरएनए के ऊपर इंफॉर्मेशन होती है। अब प्रोटीन्स मुख्तलिफ साइज़ की होती हैं। अब फ़र्ज़ करें इंसुलिन है, उसके अंदर 51 अमाइनो एसिड्स होते हैं। अब जो हीमोग्लोबिन है उसके अंदर 574 अमाइनो एसिड्स होते हैं। तो इसका मतलब हीमोग्लोबिन की इंफॉर्मेशन ज़्यादा है, राइबोसोम जो इंसुलिन है उसकी इंफॉर्मेशन कम है। तो अगर प्रोटीन छोटी है तो उसकी इंफॉर्मेशन भी थोड़ी होगी, तो मैसेंजर आरएनए भी उससे छोटा बनेगा। तो लेंथ ऑफ द मैसेंजर आरएनए डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ द प्रोटीन। ये प्रोटीन की लेंथ पे डिपेंड करता है मैसेंजर आरएनए की लेंथ। अगर बड़ी प्रोटीन बनाना है तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी ज़्यादा होगी, तो मैसेंजर आरएनए भी बड़ा होगा। अगर छोटी प्रोटीन बनानी है तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी थोड़ी होगी, तो मैसेंजर आरएनए भी छोटा होगा। तो इट्स लेंथ डिपेंड्स अपॉन द साइज़ ऑफ द जीन एज वेल एज़ प्रोटीन जिसके लिए वो मैसेज लेके जा रहा है। जैसे मिसाल के तौर पे उन्होंने लिखा है कि अगर 1000 अमाइनो एसिड की प्रोटीन बनानी है ना, तो मैसेंजर आरएनए तकरीबन 3000 न्यूक्लियोटाइड्स का होगा। तो यानी 3 गुना ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं अमाइनो एसिड्स के हिसाब से। अगर 50 अमाइनो एसिड की प्रोटीन बनानी है तो कम से कम 150 न्यूक्लियोटाइड का मैसेंजर आरएनए होगा। अगर 100 अमाइनो एसिड की प्रोटीन बनानी है तो कम से कम 300 न्यूक्लियोटाइड्स का मैसेंजर आरएनए होगा। अब सेल के अंदर मैसेंजर आरएनए तीनों ही होते हैं, मैसेंजर भी, ट्रांसफ़र भी और राइबोसोमल भी। पर सबसे कम जो आरएनए पाया जाता है सेल के अंदर वो मैसेंजर आरएनए होता है, वो 3 से लेकर 4% होता है।
तो ये हो गया मैसेंजर आरएनए कि ये मैसेज लेकर जाता है न्यूक्लियस से राइबोसोम के पास, और वो मैसेज किस चीज़ का होता है? प्रोटीन बनाने का। नेक्स्ट है जो सेकंड टाइप है आरएनए की, उसे हम कहते हैं ट्रांसफ़र आरएनए। सेल के अंदर 10 से 20% जो आरएनए होता है वो ट्रांसफ़र आरएनए होता है। अब जैसे मैसेंजर का नाम से पता चल रहा था मैसेज लेकर जाने वाला, ट्रांसफ़र आरएनए का नाम से पता चल रहा है ये कोई चीज़ ट्रांसफ़र करता होगा। तो ट्रांसफ़र आरएनए मॉलिक्यूल्स आर स्मॉल, और हर एक की लेंथ, और इसकी लेंथ तकरीबन फ़िक्स होती है ट्रांसफ़र आरएनए की। ये 75 to 90 न्यूक्लियोटाइड्स पे मुश्तमिल होता है। इसका काम क्या है? इट ट्रांसफर्स अमाइनो एसिड्स टू द साइट वेयर पेप्टाइड चेन्स आर बीइंग सिंथेसाइज्ड। जहाँ पे प्रोटीन बन रही होती है, ट्रांसफ़र आरएनए का काम है वहाँ अमाइनो एसिड भेजना, अमाइनो एसिड लेकर जाना। ये कैरियर है, ये अमाइनो एसिड को पिक करता है और वहाँ लेके जाता है जहाँ प्रोटीन। अभी हमने पढ़ा प्रोटीन कहाँ बन रही होती है, वो राइबोसोम पे। राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री है। अब राइबोसोम मैसेंजर आरएनए को पढ़ रहा है, उसके ऊपर जो मैसेज है उसको पढ़ रहा है, और ट्रांसफ़र आरएनए उस मैसेज के मुताबिक अमाइनो एसिड लाता जाता है और प्रोटीन बनती जाती है। पर देखें, हमने प्रोटीन वाले टॉपिक में कहा था कि तकरीबन 20 टाइप्स हैं अमाइनो एसिड्स की जिनसे मिलके प्रोटीन्स बनती हैं। ट्रांसफ़र आरएनए भी तकरीबन 20 टाइप्स के ही होते हैं। हर अमाइनो एसिड के लिए अलग ट्रांसफ़र आरएनए होता है। अब अगर मिथियोनिन कह रहा हूँ, मिथियोनिन भी एक अमाइनो एसिड है। इसी तरह ग्लाइसिन, अलानिन, ये मुख्तलिफ अमाइनो एसिड हैं। मिथियोनिन लाने के लिए अलग ट्रांसफ़र आरएनए होगा, ग्लाइसिन लाने के लिए अलग ट्रांसफ़र आरएनए होगा, अलानिन लाने के लिए अलग ट्रांसफ़र आरएनए होगा, ग्लूटामीन, ये जो मुख्तलिफ अमाइनो एसिड्स हैं, हर अमाइनो एसिड के लिए अलग ट्रांसफ़र आरएनए होता है। अगर 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स हैं तो 20 टाइप्स ही ट्रांसफ़र आरएनए की भी होती हैं। ट्रांसफ़र आरएनए का काम क्या है? ट्रांसफ़र आरएनए पिक्स अप अमाइनो एसिड्स एंड ट्रांसफ़र देम टू राइबोसोम, जहाँ पे वो मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। अब जो लास्ट वन है बेसिकली जो जिसे हम राइबोसोमल आरएनए कहते हैं, वो थर्ड टाइप है। उसकी तरफ हम चलते हैं। सबसे ज़्यादा जो आरएनए सेल में पाया जाता है वो राइबोसोमल आरएनए होता है। इसका नाम है राइबोसोमल। अभी हमने कहा राइबोसोम वो जगह है जहाँ प्रोटीन बनती है। एक्चुअली राइबोसोम के अंदर जो आरएनए पाया जाता है उसे राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। इट इज़ स्ट्रॉन्गली एसोसिएटेड विद द राइबोसोमल प्रोटीन वेयर 40 to 50% ऑफ इट इज़ प्रेजेंट। राइबोसोम एक ऑर्गेनेली है। राइबोसोम एक मशीन की तरह होता है जो प्रोटीन बनाती है, लेकिन राइबोसोम खुद दो चीज़ों से मिलकर बना है, आरएनए, और राइबोसोम के अंदर अपनी प्रोटीन्स भी होती हैं जिनसे मिलकर राइबोसोम बनता है। तो तकरीबन 40 to 50% राइबोसोम के अंदर आरएनए होता है जिसे हम राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। इट एक्ट एज ए मशीनरी, ये मशीन का काम करता है प्रोटीन बनाने की। इसका मतलब है राइबोसोम के ऊपर जब मैसेंजर आरएनए आता है, मैसेज आता है प्रोटीन बनाने का, तो ट्रांसफ़र आरएनए अमाइनो एसिड लेके आ रहे हैं, तो इसका मतलब राइबोसोम के ऊपर एक टाइम ऐसा भी होगा कि तीनों आरएनए इकट्ठे होंगे। एक राइबोसोम के अंदर अपना राइबोसोमल आरएनए, दूसरा ट्रांसफ़र अमाइनो एसिड, ट्रांसफ़र आरएनए जो अमाइनो एसिड लेके आ रहा है, और तीसरा जो वो मैसेज पढ़ रहा है मैसेंजर आरएनए। तो ऑन द सरफेस ऑफ राइबोसोम, मैसेंजर आरएनए एंड ट्रांसफ़र आरएनए मॉलिक्यूल इंटरैक्ट टू ट्रांसलेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम जीन्स इनटू प्रोटीन। तो देखें, जो डीएनए से आरएनए बने, पहले हमने कहा न्यूक्लियस में, वो ट्रांसक्रिप्शन थी। अब हमने मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बना ली। इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलेशन। एक्चुअली वो मैसेज लिखा हुआ है ना मैसेंजर आरएनए के ऊपर, तो राइबोसोम उसको पढ़ता है। पढ़ने से मुराद है उसकी ट्रांसलेशन कर रहा है, उसका तर्जुमा कर रहा है। तर्जुमा करने से मुराद क्या है कि उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है उसको पढ़ने के मुताबिक साथ साथ वो अमाइनो एसिड को अरेंज करके प्रोटीन बनाता जा रहा है। तो ये थे मुख्तलिफ आरएनए और आरएनए की टाइप्स। इसमें हमने पढ़ लिया आरएनए के मुख्तलिफ फंक्शन। ये आगे अब आपके सामने तीनों आरएनए की डायग्राम बना के स्केच बनाया हुआ है कि मैसेंजर आरएनए तो एक सीधी चेन की तरह, धागे की तरह होता है। राइबोसोमल आरएनए राइबोसोम के अंदर पाया जाता है, और जो ट्रांसफ़र आरएनए होता है वो ऐसे एक ना, वो हेयर पिन नहीं होती, लूप की तरह का होता है, और उसके ऊपर एक अमाइनो एसिड अटैच होता है। राइबोसोम का काम क्या है? अमाइनो एसिड लेकर आना, और जो राइबोसोम है, ट्रांसफ़र आरएनए अमाइनो एसिड लेके आता है, राइबोसोम उससे प्रोटीन बनाता रहता है। राइबोसोम वही प्रोटीन बनाएगा
जो मैसेंजर आरएनए के ऊपर लिखा होगा। और राइबोसोम के अंदर जो अपना आरएनए है उसे हम कहते हैं राइबोसोमल आरएनए। तो ये मुख्तलिफ टाइप्स थी आरएनए की, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफ़र आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। फिर आरएनए क्या होता है, आरएनए और डीएनए में फ़र्क क्या है, ये चीज़ें हमने पढ़ ली। इसको गौर से पढ़ें। कोई भी क्वेश्चन हो, आपको समझ ना आ रही हो, तो मैं हाज़िर हूँ। आप कमेंट्स में मैसेज करें, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मुझे फ़ेसबुक पे मैसेज करते हैं। मैं इंशाल्लाह आपके सवालों का ज़रूर जवाब दूँगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।